बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि खरूज ओहदा के लिए पासपोर्ट की कम से कम मुद्दत कितनी होनी चाहिए। यानी अगर आप छुट्टी पर जाना चाह रहे हैं तो आपके पासपोर्ट की मुद्दत जो है वो एक्सपायर होने में कितनी बाकी होनी चाहिए, जिसके बाद आपकी छुट्टी लगेगी। इस बारे में सऊदी अरब में मुकीम एक गैर मुल्की ने जवाजात से ये सवाल किया था कि मेरा पासपोर्ट ख़त्म होने में 83 दिन बाकी हैं, यानी 83 दिन बाकी हैं, क्या खरूज ओहदा लग सकता है या नहीं। जिसका जवाब देते हुए जवाजात का कहना था कि खरूज ओहदा के लिए पासपोर्ट की मुद्दत कम से कम 90 दिन होनी चाहिए। इससे कम होने पर सिस्टम खुद ही दरख्वास्त को खारिज कर देता है। यानी अगर 90 दिन से कम आपके पासपोर्ट की एक्सपायर होने में डेट होगी तो वो सिस्टम जो है जवाजात का, वो आपकी दरख्वास्त, छुट्टी की दरख्वास्त को जो है वो खुद बहुत ही खारिज कर देगा। बाजार है कि जवाजात के सिस्टम में तारकीन के पासपोर्ट की इंतहाई मुद्दत दर्ज होती है, जबकि आबशर या मुकीम का खुदकार सिस्टम इस मुद्दत के मुताबिक फीड किए गए अहकामात के मुताबिक काम करता है। खरूज ओहदा के लिए 90 दिन से कम होने की सूरत में खुदकार तरीके से दरख्वास्त मुस्तरद हो जाती है। ताम अगर किसी को एमरजेंसी जाना हो तो इसके लिए सफारतखाने से पासपोर्ट की मुद्दत में रवायती तरीके से इजाफा किया जा सकता है, जिसके बाद जवाजात के सिस्टम में बढ़ाई गई मुद्दत फीड करने के बाद खरूज ओहदा लगाया जा सकता है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।